नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से जुड़ जाइएगा। और ये आपका अपना बैच अभिनंदन बैच, ये आपका अपना बैच अभिनंदन बैच, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, महज कुछ दिनों की दूरी पर हैं, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी का जो कास आपकी जिंदगी में लगा हुआ है वो कास खत्म होने वाला है। तो गाइज, मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और अब तो बहुत कम समय बाकी है और बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो और से और सबसे पहली बात मैं बताऊं, वो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं अब जिसमें एग्जामिनर हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाल रहा है, और वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस, वो सारे कंसेप्ट, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस चलिएगा, आज मेरी जो क्लास है डायमेंशन का लास्ट पार्ट है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज की क्या देखने वाले हैं, डायमेंशंस देखने वाले हैं। चलिएगा, मैंने बताया था कि डायमेंशन जो होती हैं, मैंने क्या कहा था कि जो डायमेंशंस होती हैं वो किसकी होती हैं मेरे भाई, वो फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं। किसकी होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं। डायमेंशन किसकी होती है? हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की होती है। बहुत अच्छे। और फिजिकल क्वांटिटी की जब आपको क्या मिल जाती है, डायमेंशन मिल जाती है। फिजिकल क्वांटिटी की जब आपको क्या मिल जाती है, डायमेंशन मिल जाती है, तो डायमेंशन की हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। ये मैंने बताया था। अब निकालेंगे कैसे डायमेंशन? तो मैंने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी गिवन है उसका आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उसका फार्मूला। और उस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। कितना तोड़ेंगे हम? जब तक तोड़ेंगे। कितना? जब तक तोड़ेंगे, जब तक तोड़ते रहेंगे, जब तक लेंथ मास टाइम ना मिल जाए, तब तक हम तोड़ते रहेंगे। मैंने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब डायमेंशन निकालनी पड़ेगी तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसका फार्मूला। उस फार्मूले को तोड़ना पड़ेगा। कितना तोड़ना पड़ेगा? जब तक तोड़ते रहेंगे, जब तक लेंथ मास टाइम ना मिल जाए। और जैसे ही लेंथ मास टाइम मिल जाएगी, वहीं से हमें क्या मिल जाएगी गाइज, याद रखिएगा, वहीं से हमें क्या मिल जाएगी? डायमेंशन मिल जाएगी। वहीं से क्या मिल जाएगी? हमें डायमेंशन मिल जाएगी। लेकिन जब हम किसी भी फार्मूले को तोड़ रहे होंगे तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? रूल्स। और वो रूल्स मैंने प्रीवियस क्लास में कितने बताए थे? 5 रूल्स का ध्यान रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं आगे। आज की क्लास में जो है हमारा, सबसे पहले फोर्स को निकालते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। फोर्स की डायमेंशन, अब देखो इसको करना क्या है, फोर्स है ये आपका। क्या है ये? फोर्स है। इसमें करना क्या है? ये आपका क्या गिवन है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे वैसे इन चीजों को लेकर चलेंगे, वैसे ही इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। हम लोग वैसे ही सेम कल की तरह लेकर चलेंगे। जो ये क्या है आपका फोर्स, फोर्स क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। इसकी हमें डायमेंशन निकालने हैं। साथ के साथ प्रोसीजर भी बताऊंगा और साथ के साथ आपको निकाल कर भी दिखाऊंगा मैं। ये क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? इसका फार्मूला। और इसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा मेरे भैया? तोड़ना पड़ेगा। क्या? फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसके फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ो यार। या देखो, मास है, फंडामेंटल है, तो कैपिटल एम लिख लेंगे। एक्सेलरेशन है, इसका क्या करना है? इसमें लेंथ मास टाइम निकालना है हमें। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ओपन करो। क्या फार्मूला होगा? क्या फार्मूला होगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या फार्मूला होगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा। तो टाइम भी मिल गया, मास भी मिल गया, लेकिन वेलोसिटी फिर नया आ गया इसमें।
क्योंकि हमें तो तीन ही चीज चाहिए। तीन चीज कौन सी चाहिए? लेंथ, मास, टाइम। ये एक्स्ट्रा है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ो साहब। मास कैपिटल एम, वेलोसिटी का फार्मूला ओपन करेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू में ये वाला टाइम, इनटू में ये वाला टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या कंसीडर करते हो? लेंथ। तो क्या हो जाएगा? m इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? l। इधर हम देखेंगे t इंटू टी, टाइम हो गया। यहां पर देखें m कितना है? 1 है। l कितना है? 1 है। t कितना है? t स्क्वायर हो गया। डायमेंशन तो हमें किस में लानी है? हॉरिजॉन्टल में लानी है भैया। तो m कितना है? 1। l कितना है? 1। t को जब ऊपर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा? -2। और आपको पता है जब यूनिट निकालेंगे मेरे भाई तो मास किस में जाएगा? केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम किस में? सेकंड में। जैसा ऊपर लिखा है ऊपर लिखते चले जाओ, जैसा ऊपर लिखा है ऊपर लिखते चले जाओ। आया समझ में? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत समस्या होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बने रहिएगा गाइस, जल्दी से उतारेंगे और आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने रिपीट किया है, पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था, याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल करवाया था। चलिएगा आगे। वर्क डन किसकी बात करेंगे? वर्क डन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वर्क डन की बात कर रहे हैं। यहां देखिएगा गाइस, लास्ट बार मैं ये प्रोसीजर साइड में लिखूंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट बार मैं साइड में प्रोसीजर लिखूंगा कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, फार्मूले को तोड़ना है, तोड़कर क्या चाहिए, लेंथ, मास, टाइम। ये लास्ट बार अब लिखने वाला हूं साथ के साथ। जल्दी से बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बढ़िया। वर्क डन। वर्क डन क्या होता है मेरे भाई? ये फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी होती है आपके। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसकी क्या निकालनी है? अब डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालनी है तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। तो मुझे जल्दी से बताओ वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला पता है। अब क्या करना पड़ेगा? फार्मूले को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा बाबा। ये प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, डायमेंशन कैसे निकाल रहा हूं मैं। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। अब फार्मूले को तोड़ो यार। और जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? तीन चीजें मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? तीन चीजें। लेंथ मिलना चाहिए, मास मिलना चाहिए और टाइम। जब तक ये तीन चीजें नहीं मिलेंगी तब तक मुझे ये फार्मूला तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ता रहूंगा, काटना पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल। चलिएगा, फोर्स क्या है आपका? फोर्स फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। फोर्स क्या है? मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। इस फोर्स को मैंने तोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक लेंथ होती है। मैंने लेंथ लिख दिया। क्लियर है? अब देखो क्या चाहिए था? कब तक तोड़ना था मुझे? जब तक लेंथ, मास, टाइम ना मिले। मास भी मिल गई, लेंथ भी मिल गई है। अब भैया बीच में एक्स्ट्रा आ कौन गया? एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन को फिर तोड़ना पड़ेगा। और अब मैं एक्सेलरेशन को जब मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा? यहां पर मास को मैं कैपिटल एम लिख लूं। अब एक्सेलरेशन को तोड़ना है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करना होगा। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम इनटू में ये लेंथ चली रही है, इसको कैपिटल एल ले लेता हूं। तो देखो यार, मास आ गया, मास चाहिए था मुझे, लेंथ चाहिए थी, लेंथ आ गई, टाइम चाहिए था, टाइम आ गया। तीनों चीज आ गई मेरे पास, आ गई ना तीनों चीज। अब बचा एक्स्ट्रा कौन है? वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को फिर तोड़ना पड़ेगा बाबा। तोड़ते रहो यार, तोड़ते रहो, काटते रहो। बिल्कुल। मास, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी का फार्मूला, इनटू में ये वाला टाइम, और ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई में लेंथ, ये आया। अब यहां देखो यार, कैपिटल एम मास, डिस्प्लेसमेंट को क्या कंसीडर करते हो, लेंथ कंसीडर करते हो, मल्टीप्लाई में ये भी क्या है, लेंथ, नीचे क्या है, टाइम इंटू टाइम, मतलब कि टी इंटू में टी। तो रह क्या गया इसमें यार, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, यही तो निकालना था, यही आ गया अपना। तो क्या लिखेंगे, मास कितना है, 1 है, लेंथ कितनी है, 2 है, बाय टाइम कितना है, 2 है। अब डायमेंशन तो मेरे बाबा किस में आती है, हॉरिजॉन्टल आती है ना, डायमेंशन हॉरिजॉन्टल आती है। तो टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, m1, l कितना 2, टी को ऊपर लेकर जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2। ये डायमेंशन आ गई, किसकी डायमेंशन आ गई मेरे भाई, आपके वर्कडन की डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई, आपके वर्कडन की डायमेंशन आ गई। अब इस डायमेंशन से क्या मिलेगा आपको, फार्मूला, सॉरी यूनिट मिलेगी। क्या मिलेगी, यूनिट मिलेगी। कैसे मिलेगी मेरे भाई, मास को किस में मेजर करते हो, केजी में, लेंथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। अब जो पावर लेंथ मास टाइम के ऊपर गिवन है वही पावर इनके ऊपर लगा दो। केजी के ऊपर 1 है, लिखो या मत लिखो यार, मीटर के ऊपर 2 है तो लगा दी मैंने, सेकंड के ऊपर, टाइम के ऊपर -2 है तो यहां पर -2 लगा दी। ये क्या आ गई आपकी, यूनिट आ गई। ये क्या आ गई रे मेरे भाई, यूनिट आ गई। और यही तो एग्जामिनर पूछता है पेपर में। अब की बार छक्के छुड़ा देना एग्जामिनर के। एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए कि आप लोग कहां से आए हैं, रेडियन प्लेटफॉर्म्स। ये हर एक युवा बेरोजगार के लिए है, आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है ये। जितना हो सकता है क्लास को हर देश के उस युवा बेरोजगार तक शेयर करो जो अपनी जिंदगी से काश सरकारी नौकरी होती, काश सरकारी नौकरी मिल गई होती, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। उस काश को हटाने के लिए ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ और जल्दी से इसे नोट करें। वर्कडन आपने देख लिया है। वर्कडन के बाद हम बात जो करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, एनर्जी की बात करने वाले हैं। चलिएगा जल्दी से, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल मजा आ जाएगा आज तो यार, आज की क्लास में। अब बात किसकी करेंगे हम लोग, एनर्जी की बात करेंगे। आप लोग हेडिंग डालिएगा एनर्जी, वेरी गुड, आप लोग हेडिंग डालिएगा एनर्जी। चलिएगा आगे, चलिएगा साहब, आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे, आप लोग एनर्जी, जल्दी से हेडिंग डालेंगे एनर्जी। आपके सामने आपकी एनर्जी आ गई है। क्या दोबारा से प्रोसीजर बताना पड़ेगा, हाँ या ना? चलो यार कोई नहीं भैया, आप कहते हो तो फिर बताते हैं, आपके लिए ही है यार, बस आप लोग बने रहिएगा। एनर्जी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। भैया पागल हो जाओगे, रटवा दूंगा प्रोसीजर आपको, बिल्कुल। रात को सोते सोते भी बड़बड़ाओगे नींदों में, ऐसी हालत कर दूंगा मैं तुम्हारी, बस आप लोग करते रहिएगा। एनर्जी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो क्या चाहिए हमें, इसका फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, इसका फार्मूला चाहिए। इस फार्मूले का क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई साहब कब तक तोड़ना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे जब तक क्या ना मिल जाए आपको, लेंथ, मास और टाइम ना मिल जाए, तब तक हमें इसको तोड़ना रहे। तो पहला स्टेप क्या है, फार्मूला लिखना। पहला स्टेप क्या है, एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन निकालने, तो फार्मूला लिखना। तो जल्दी से एनर्जी का फार्मूला बताओ रे बाबा, जल्दी से एनर्जी का फार्मूला बताओ रे बाबा। जो एनर्जी है वो फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और यही फार्मूला किसका है, वर्कडन का, क्योंकि एनर्जी क्या है, वर्कडन के बराबर होती है, वर्कडन। यही फार्मूला किसका है, वर्कडन का। चाहिए क्या, लेंथ मास टाइम, अभी निकाला था, मिनट नहीं लगनी चाहिए, जल्दी से निकालेंगे। देखो फोर्स को खोलना है,
मास, जल्दी से स्पीड बढ़ाएंगे, आपकी बार मैं स्पीड में चलने वाला हूं क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं। मास इंटू में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे। तो मास और लेंथ मिल गया, एक्स्ट्रा कौन है, एक्सेलरेशन। तो भैया जल्दी जल्दी से इन्हें साइड करते रहो। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी बाय टाइम इनटू में लेंथ एल हो जाएगी। टाइम भी आ गया, मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, वेलोसिटी एक्स्ट्रा है। मारो तोड़ो इसे भी, जल्दी जल्दी तोड़ो यार। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक टाइम ऑलरेडी नीचे है, मल्टीप्लाई में, बिल्कुल है साहब। ऊपर क्या है, लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, मास डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो जाएगी, एक लेंथ वैसे है साथ में है, टी इंटू टी। क्या हो जाएगा ये, एन कितना आ गया 1, एल कितना आ गया 2, टी नीचे कितना आ गया 2। अरे मेरे भाई डायमेंशन हमेशा किस में आएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। क्या हो जाएगी, एन कितना है यहां पर 1, एल कितना है 2, टी को ऊपर लेकर आऊंगा -2। देरी लगी क्या डायमेंशन निकालने में, कुछ लगा, यही तो चीज फॉलो करनी है आपको यार। अब क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो भैया मास को किस में मापते हो, केजी में यार। लेंथ को किस में मापते हो, मीटर में। टाइम को किस में मापते हो, सेकंड में। ऊपर जो लिखा है वही सेम चेप दो यार। क्या लिखा है ऊपर, 2 - 2। ये क्या आ गई आपकी, यूनिट आ गई। क्या आ गई आपकी, ये यूनिट आ गई। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। जल्दी करेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे आप लोग, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जल्दी करेंगे यार, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा आज की क्लास में, बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज, इंपल्स, बात आएगी ना अब बात आएगी इंपल्स। जल्दी से बताइएगा इंपल्स क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे इंपल्स क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे इंपल्स क्या होता है गाइस। व्हाट डू मीन बाय इंपल्स, क्या होगा इंपल्स, इंपल्स क्या होगा रे बाबा। इंपल्स सुना है कभी, सुना है क्या, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं भैया। चलो, जो इंपल्स है ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। जब कोई भी फोर्स बहुत कम समय के लिए लगती है उसे इंपल्स बोलते हैं सर। तो भाई साहब अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, डायमेंशन। जब डायमेंशन निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोसीजर। इंपल्स की निकालनी है, फार्मूला पता लग गया है, अब फार्मूले को तोड़ दो। फोर्स क्या हो जाएगा यहां पर, फोर्स क्या हो जाएगा भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और टाइम क्या हो जाएगा, वो तो टाइम रहेगा ही रहेगा। मास आ गया, टाइम आ गया, एक्सेलरेशन बीच में एक्स्ट्रा है, तोड़ो इसको भी फॉर्मूले के अंदर, तोड़ो इसे भी फॉर्मूले के अंदर। मास को कैपिटल एम, एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर्मूला ओपन करो, क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका, टाइम चल रहा है। तो अब होगा क्या आगे, मास एज इट इज मल्टीप्लाई वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी का फार्मूला फिर खोलना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू में, ये ऊपर वाला भी तो टाइम साथ में चल रहा है सर, ऊपर भी तो क्या है ये टाइम। अब क्या होगा यहां पर देखो, एम मास, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ऊपर ही लिख देता हूं मैं, यहां देखो यार, मास मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल इंटू में टी। नीचे क्या है, टी इंटू टी, नीचे क्या है, टी इंटू टी। तो क्या होगा अब,
एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टी से एक टी क्या हुआ, कैंसिल आउट। क्या बच गया यहां पर, m1 बचा, l1 बचा, और t कितना बचा, 1 बचा। अब भैया डायमेंशन तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगी, तो निकालो हॉरिजॉन्टल फॉर्म, t को ऊपर लेकर आओ, m1 l1 t कितना, -1। ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई मेरे भाई, ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। किसकी आ गई, इंपल्स की डायमेंशन। यहां से यूनिट निकाल लो यार। मास किसमें, मास किसमें, मास किसमें जाएगा साहब, केजी में। लेंथ किसमें जाएगी, मीटर में। टाइम किसमें जाएगा, सेकंड में। जो जैसा है ऊपर वैसा लिख दो, जो जैसा है ऊपर वैसा लिख दो। लो -1। ये क्या आ गई साहब, यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई है, इंपल्स की। अब क्या चाहिए बच्चों, जान लोगे क्या है, सारा तो आपको पता लग गया है, सारी चीजें आपको बता दी है, फिर भी आप लोग ऐसा करते हैं, कमाल करते हैं आप लोग। हद कर दी आप लोगों ने तो साहब, बिल्कुल हद कर दी। ऐसे थोड़ी ना करता है भैया कोई। तो देखो यार, फिजिक्स से जो क्वेश्चन बनता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो इसी सेक्शन से बन जाता है। और इस सेक्शन में आपकी इतनी पकड़ हो चुकी है अब, तो भाई साहब एग्जामिनर कितने टफ क्यों ना दे, आपको डायमेंशन निकालनी आ गई है। कितनी टफ फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए, ये क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। कितनी टफ क्या दे दी जाए आपको, फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए, बस आपको उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए उसका, फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला पता है तो तोड़ना तो आप लोग सीख गए हो कि किसी को कैसे तोड़ा जाता है। वैसे तो बचपन से ही सीख कर आए हो आप लोग कि किसी को कैसे तोड़ना, लेकिन यहां वो वाला तोड़ना नहीं काम चलेगा, यहां रूल्स के अकॉर्डिंग तोड़ना काम चलेगा। वो आप लोग कर चुके हैं, ठीक है सर। चले अब आगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहां तक आपको दिक्कत होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे, चलिएगा साहब। किसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग, प्रेशर की निकाल रहे हैं। जल्दी से जल्दी से आइएगा, प्रेशर प्रेशर जल्दी से भैया, प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर। क्या प्रोसीजर की नीड है, क्या प्रोसीजर बताया जाए, क्या आप खुद से बता सकते हैं डायमेंशन निकाल के, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ यार। प्रेशर की डायमेंशन कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ। 1 मिनट का समय, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। 1 मिनट का समय, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टाइम स्टार्ट हो गया है। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताएंगे साहब, क्या होगी इसकी डायमेंशन। समय स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, हरी आप जल्दी करेंगे साहब। चलो मैं बता देता हूं रे, बहुत टाइम लगाते हो। प्रेशर क्या है, वही फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है, ये वही फिजिकल क्वांटिटी है आपका। प्रेशर क्या है, ये वही फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है, वही फिजिकल क्वांटिटी है साहब, ये फिजिकल क्वांटिटी। क्या चाहिए इसका, डायमेंशन निकालनी है तो फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए इसका, फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कितना तोड़ना पड़ेगा, जब तक क्या ना मिल जाए आपको, जब तक क्या ना मिल जाए आपको, लेंथ, मास और टाइम ना मिल जाए, तब तक तोड़ते रहो। बस ध्यान किसका रखना है, रूल्स का ध्यान रखना है। तो चलिएगा, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, चलिएगा प्रेशर का फार्मूला क्या होता है साहब, याद रखिएगा। जो प्रेशर का फार्मूला है वो क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया होता है साहब। प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। अब निकालना क्या, लेंथ मास टाइम। ना फोर्स में लेंथ मास दिखाई दे रहा है, ना एरिया में साहब। क्या करना है, फार्मूला खोलो। फार्मूला क्या करो, खोलो। फोर्स का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, फोर्स का फार्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन।
नीचे किसका फार्मूला ओपन करना है? एरिया। एरिया क्या होता है आप लोगों का? लेंथ इंटू में ब्रेथ। एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो साहब अब क्या है? मास भी है, लेंथ भी है। एक्स्ट्रा कौन आया आपके बीच में? एक्सेलरेशन। इसको फिर तोड़ दिया जाएगा, इसको फिर तोड़ दिया जाएगा। तो यहां देखो, मास आया है आपका इनटू में एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी बाय टाइम। ये किसका फार्मूला आ गया? एक्सेलरेशन का। बाकी क्या क्या है आपका? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। नीचे क्या है? ब्रेथ। ब्रेथ क्या होती है? एक टाइप से लेंथ। लेंथ ऑलरेडी लेंथ है। अब क्या आ गया इसमें? वेलोसिटी एक्स्ट्रा आ गया। वेलोसिटी का फार्मूला करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? मास तो रहेगा ही रहेगा। अब बात किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का। बाकी जो चीजें चल रही हैं उनको चलाते रहो साथ में। नीचे क्या चल रहा है? एल चल रहा है। ऑलरेडी एक टाइम और है, ऑलरेडी एक टाइम और है, और लेंथ है आपका। तो इसे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। तो m इंटू एल हो गया आपका। नीचे क्या हो गया है? L इंटू में T इंटू में T इंटू में L। देखो ये m आया, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हुई, L तो L है ही, T इंटू T, T इंटू T, L और L। यही हुआ ना? L से L कैंसिल आउट हो गया। क्या कहा था? डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन कर दिया भैया। क्या कहा था मैंने? डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन क्या कर दिया? करके दिखा दिया मैंने आपको। तो बचा क्या है यहां पर? अब m, L कितना है? 1 है। T कितना है? 2 है। T कितना है? 2 है। अब मुझे तो क्या चाहिए? डायमेंशन। किस फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती है, तो कर लो यार। m कितना आया? 1 आया। L कितना हो जाएगा? -1 ऊपर लेकर जाऊंगा तो T कितना हो जाएगा? -2। ये क्या आ गई भैया? प्रेशर की डायमेंशन आ गई। ये क्या आ गई? प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अब जब प्रेशर की डायमेंशन आ गई तो यूनिट निकालते वक्त क्या दिक्कत है? मास किस में? केजी में। लेंथ किस में? मीटर में। टाइम किस में? सेकेंड में। अब जो ऊपर लिखा गया है, जो पावर्स हैं, वो पावर्स कर दो यार, वो पावर्स कर दो भैया। ये क्या आ गई आपकी? यूनिट आ गई साहब। ये क्या आ गई? यूनिट। किसकी यूनिट आ गई है? प्रेशर की यूनिट आ गई साहब। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यार यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको, तो सिर्फ इतना याद रखना, और यहां से आपको डायरेक्ट यूनिट मिल जाएगी। यहां से डायरेक्ट यूनिट मिल जाएगी साहब, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है इस बात में। चलिएगा, जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे गाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। किसकी करेंगे अब डायमेंशन? हम काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इसका फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ, क्या होता है भैया? हाफ mv², हाफ mv²। तो भैया फार्मूले के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज की एंट्री हो चुकी है। डायमेंशन का रूल आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशंस को निकालते वक्त जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वहां से हटा देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हाफ को हटा देंगे तो बच क्या जाएगा? m क्या होता है? मास, और v क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी का क्या है भैया? स्केयर है। वेलोसिटी का क्या है? स्केयर है। तो भैया मास है, तो मास के लिए कैपिटल M आ जाएगा। वेलोसिटी का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा।
और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होगा इसका, होल स्क्वायर होगा। तो ये मास है आपका, मास इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल स्क्वायर टी स्क्वायर, एल स्क्वायर और टी स्क्वायर, एल स्क्वायर और टी स्क्वायर। डायमेंशन निकालनी है बाबा, क्या करनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो क्या हो जाएगा ये, यहां देखिएगा, मास m1, l कितना है, 2 है, t को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, -2। ये क्या आ गई आपकी डायमेंशन, किसकी आ गई रे भैया, काइनेटिक एनर्जी की। यूनिट निकालो यार, कैसे निकलेगी, मास को किसमें, केजी में, लेंथ को किसमें, मीटर में, टाइम को किसमें, सेकंड में। जो इसके ऊपर पावर्स हैं वो पावर्स रख दो यार, जो इसके ऊपर पावर्स हैं वो पावर्स लिख दो। ये क्या आ गई, पावर्स लिखने के बाद यूनिट भी आ गई। ऐसा इतना आसान सा यार, इतना आसान सा, कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल है क्या। अब यहां पर बात किसकी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। यहां देखिएगा, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, साथ में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे युवा बेरोजगारों, इसका फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। mgh क्या है भैया, m का मतलब होता है मास, g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। और h का मतलब क्या है, हाइट, h का मतलब क्या है, हाइट। और हाइट किस में काउंट होगी, लेंथ में। तो मास है तो क्या करूंगा मैं, कैपिटल M लेकर चलूंगा। अब एक्सेलरेशन है ये आपकी, एक्सेलरेशन का फार्मूला ओपन होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इनटू में हाइट क्या हो जाएगी, ये लेंथ कंसीडर कर ली जाएगी। अब मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, तीनों चीज आ तो गई, लेकिन वेलोसिटी बैठा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। फार्मूला ओपन कर दो, मास, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम t, इनटू में ये वाला टाइम, इनटू में ये वाली लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखोगे इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, m इनटू में डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ऑलरेडी जो लेंथ है वो, t इनटू में t। क्या हो जाएगा साहब, ये क्या हो जाएगा, m1 L2 T2। ये आ गया आपका। अब भैया डायमेंशन तो हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। तो क्या हो जाएगी इसमें, m1 L2, t को ऊपर लेकर आएंगे -2, ये डायमेंशन आ गई। तो जरा एक बारी देख के देखो यार, जो काइनेटिक एनर्जी आया है, जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आई है ये m1 L2 T-2, वही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की भी आई है, वही पोटेंशियल एनर्जी की भी आई है। जब डायमेंशन सेम आई है तो यूनिट भी क्या होंगी, सेम होंगी। जब डायमेंशन सेम आई है तो यूनिट भी क्या होंगी, सेम होंगी। यस और नो, बिल्कुल सेम होंगी यार। तो क्या होगी यूनिट, मास की, मास की यूनिट क्या होगी रे बाबा, केजी। मास की यूनिट क्या होगी, केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। जो ऊपर जैसा है वैसे लिख दो यार, 1 1 -2, 1 2 -2, यूनिट आ गई। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी both have same dimension, both have same dimension. So units also
100 यूनिट्स ऑल्सो सेम, 100 यूनिट्स ऑल्सो सेम। कोई दिक्कत? तो गाइज ये प्रैक्टिस आप लोग घर पे करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी ये मैंने आपको बता दी है। इनकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करते रहिएगा बिल्कुल। और आज के सेशन में आज इतना ही करते हैं, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या आपको लग रही है, तो गाइज आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपना बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए यदि लाइव आने की जरूरत पड़ेगी तो मैं लाइव भी आकर आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपके हर एक डाउट, हर एक दुख दुविधा दूर की जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल। तो गाइज चलते हैं, अब समय हो चुका है, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, लव यू सो मच, लव यू। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।